वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का जो है हिंदी पढ़ेंगे, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता है, जो कि है मैं नीर भरी दुख की बदली। लेकिन इसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो यह कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कवयित्री जो हैं इनके बारे में जानेंगे, इनका परिचय पहले जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा का परिचय। सबसे पहले तो महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। और उनकी शिक्षा दीक्षा का अगर हम बात करें तो उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में हुई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए जो है उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। और सन 1987 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया था। महादेवी जी जो थी वह एक छायावाद की प्रमुख कवियों में एक थी। और उन्होंने कई सारी रचनाएं जो उन्होंने लिखा है, जो कि है निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और कविता के साथ साथ जो है उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र की स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। महादेवी वर्मा की साहित्यिक साधना की पृष्ठभूमि में एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का भी बोध है। यही कारण है कि उनके काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना की भी अभिव्यक्ति है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा बोध भी। दूसरे छायावादी कवियों की तरह महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि है और लोकगीतों की अनुगुंज भी, किंतु इन दोनों के साथ उनके गीतों में आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों की अभिव्यक्ति ही प्रमुख है। तो आप जान रहे हैं कि महादेवी वर्मा एक कवयित्री थी और इन्होंने काफ़ी सारा कार्य किया, खास करके कविता में भी जो है और गद्य लेखन में भी। इसलिए जो है भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार भी जो है इन्हें मिला था। और इन्होंने कई सारी रचनाएं जो किया है, जिनमें से कि कुछ रचनाओं का नाम मैंने आपको बताया। जैसे कि अगर कवि गद्य पद्य का बात किया जाए तो निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और इनके साथ साथ जो सशक्त गद्य रचनाओं का अगर हम बात करें तो उनमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अनेकों जो है गद्य रचनाएं इन्होंने किया है। तो इन ये जो थी खास करके महिलाओं की शिक्षा, यानी स्त्रियों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के बारे में ज़्यादा जो है अपने काव्य में लिखती थी। और चूँकि यह खुद उस तरह से गुजरी थी जो कि इनको लग रहा था कि नहीं, हमको जो है इस तरह का कार्य करना चाहिए। तो महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचनात्मक संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक है और उनमें लाक्षणिकता, चित्रमयता और बिंबधर्मिता है। महादेवी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीतों की अभिव्यक्ति को नया रूप दिया और उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से जुड़ी हुई है। और तत्सम शब्द किसको कहते हैं ये आप जान रहे हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द जो संस्कृत से आया हुआ शब्द है उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द जो कि हिंदी में यूज किया जाता है, तद्भव शब्द हुआ। और देशज मतलब देसी शब्द जो हम लोग यूज करते हैं दिन ब दिन, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी डे टू डे लाइफ में, जैसे लोटा डोरी, छुलनी कलछुल, लोहिया छुलनी, ये सब जो यूज किया जाता है इसको हम लोग कहते हैं देशज शब्द। और विदेशज शब्द जो आप जानते हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, रिमोट, ये सब विदेशज शब्द है। तो इन्होंने जो है अपनी काव्य भाषा में तत्सम शब्दों का ज़्यादा उपयोग किया है। तो प्रस्तुत कविता जो है उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी के कविता संग्रह यामा से संकलित है। अक्सर पूछ दिया जाता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कहाँ से संकलित है, तो यह जो है महादेवी वर्मा की कविता संग्रह यामा से संकलित है। और कवयित्री के लिए व्यक्तिगत अभावों से पैदा होने वाला दुख इतना मूल्यवान और अस्पृणीय हो जाता है कि वे उसकी निरंतरता की कामना करती है और अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती है।
बदली जो है जल से भरी होती है। बदली का जल अपने लिए नहीं होता बल्कि सृष्टि के लिए होता है। वह जब जल बरसाती है तो सारा सृष्टि जो है में जो है जहाँ भी सुखाड़ है वहाँ पर एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि फसल लहलहाने लगती है। खास करके जब बारिश होती है तो वह तप्त विश्व को नहलाती है। बदली विश्व के लिए जल लेकर आती है और पूरे आकाश में छा जाती है। उसी तरह करुणाशील व्यक्ति भी संसार में करुणा का जल लेकर आता है और उसे संतप्त हृदय पर बरसाता है। उनका अपना कोई निजी सुख दुख नहीं होता है, वह तो दूसरों के सुख दुख में खुद को शामिल कर अपने को बांटता है। नभ में उसका अपना कोई कोना भले ना हो, किंतु जहाँ कहीं हरितिमा का उल्लास और सौंदर्य है वहाँ वह मौजूद है, व्याप्त है। इस कविता में ध्वनित दुख या करुणा की यही दिशा है जो मूल रूप से जो है इसमें बताया गया है। अब हम लोग कविता को लेकर बढ़ेंगे और आप लोग देखिए कविता क्या है। कविता है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मेरा पग पग संगीत भड़ा, श्वासों पे स्वप्न पराग झड़ा, नभ के नवरंग बनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर घुमिल, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उम्री कल थी मिट आज चली। तो ये कविता जो है महादेव वर्मा के द्वारा रचित है। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली का मतलब हुआ, पहले आप ये समझिए कि मैं नीर भरी दुख की बदली का मतलब क्या होता है। तो नीर मना होता है जल, और जल से भरा हुआ दुख की बदली, बदली मना बादल, ठीक ना, यानी कि बादल कैसा है तो वह नीर से भरा हुआ है लेकिन वह दुखी है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द का उपयोग किया गया है बाय महादेव वर्मा के द्वारा प्रस्तुत कविता में, तो देखिए सबसे पहला तत्सम शब्द है स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, यानी स्पंदन और निस्पंद दो तत्सम शब्द है। तो जिसका मतलब क्या होता है, कंपन। स्पंदन का मतलब होता है कंपन, ठीक है। और उसके बाद है निस्पंद बसा। अब निस्पंद का क्या मतलब होता है, स्पंदन का मतलब होता है कंपन। आकाश में जब बारिश होती है, मतलब आकाश में जब बादल छा जाता है तो जब वह फटता है तो क्या होता है, उससे कंपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर महादेव वर्मा कहते हैं कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी कि क्रंदन यानी कष्ट, क्रंदन का मतलब दुख, तकलीफ, कष्ट, रोना, रुदन इत्यादि होता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता के माध्यम से महादेव वर्मा जिक्र करती है कि यह सारा जो संसार है वह कहीं ना कहीं दुखी है और उसी में जो है कष्ट में ही आनंद है। याद रखिए आप कि जीवन जो है वह संघर्षमय है। अगर आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो कोई आपको कुचल करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए जीवन में जो है कष्ट आपको आएगा ही। अगर आप कष्ट को झेलते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए महादेव वर्मा प्रस्तुत कविता के माध्यम से भी अपने आप को इंडिकेट करते हुए बादल के समान देखते हैं और कहती है कि यह जो पूरा स्पंदन, मतलब स्पंदन का मतलब कंपन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी कष्ट में ही लोग जो है हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कष्ट होता है तो फिर सुख होता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। निर्झरनी का मतलब क्या होता है, अब आप समझिए कि निर्झरनी मछली, नैनों में दीपक से जलते, यानी दीपक मतलब लौ, यानी कि आप देखे होंगे जो दीपक जलता है तो वह किस तरह से जलता है। और निर्झरनी का मतलब झरना का छोटा रूप, यानी कि जो हमारे आँख से आंसू निकलता है वह जस्ट लाइक मेघ के तरह ही होता है। जैसे बादल से वर्षा नीचे आती है और पूरे फसल को लहलहा देती है, ठीक उसी प्रकार हमारे आँख से जो आंसू निकलता है वह एक तरह से कह सकते हैं आप, वह मतलब जो है बारिश के तरह ही होती है। तो आगे यहाँ पर महादेव वर्मा जिक्र करती है कि पलकों में निर्झरनी मछली, यानी कि बादल जिस तरह से पूरे उमड़ करके आकाश में छा जाता और कंपन करता हुआ जल बरसाता है धरती पर, उसी प्रकार जो है मेरे आँखों से जो आंसू निकल रहा है वह एक तरह से बादल के बरसात की तरह है। मेरा पग पग संगीत भरा, अर्थात जब बादल जो मेघ जो है, जो बारिश है वह धरती पर जब गिरती है तो वह कैसे गिरती है आपको पता है।
तो उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है जैसे लग रहा हो कि वह एक संगीत रूप में जो है उसकी जो बूंदें हैं वह धरती पर गिर रही है। तो महादेव वर्मा भी यहाँ पर जिक्र करते हुए कहती है कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झड़ा। पराग माना क्या होता है? पराग कण के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे कि पराग कण, तो पराग कण का मतलब होता है जिस तरह से आम के पौधे जो उसके फल होते हैं छोटे छोटे झड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है पराग मतलब स्वप्न रूपी पुष्प की धूली, यानी कि स्वप्न रूपी पुष्प की धूली को हम पराग कहते हैं। तो श्वासों से स्वप्न पराग झड़ा, नभ के नवरंग बनते दुकुल, अर्थात जब आकाश में पूरा बादल छा जाता है और जब वर्षा होती है तो चारों आप देखे होंगे कि आकाश में पूरा इंद्रधनुष यानी कि रेनबो आ जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक तरह से दुकुल मतलब होता है दुपट्टा, नभ मना होता है आकाश के नव रंग यानी 9 रंग बनते दुकुल, एक तरह से दुपट्टा की तरह लगने लगता है जब इंद्रधनुष पूरा आकाश में छा जाता है। तो छाया में मलय बयार पली, अर्थात जब आकाश से पानी झरता है यानी कि बादल जब गिरता है धरती पर तो पूरा तरह से जो हवा को अपने साथ भगा करके ले जाता है। मैं क्षितिज रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, अर्थात मैं क्षितिज यानी क्षितिज मतलब होता है धरती और आकाश जहाँ एक साथ मिल रहा हो उसको कहते हैं क्षितिज। अब भ्रिकुटी में होता है भाव, पर घिर धूमिल, अर्थात जब वह मिट्टी पर गिरता है तो ऊपर से तो बहुत इजी वे में वह गिरता है, पूरा तरह से अच्छा लगता है बारिश की बूंदे, लेकिन जैसे ही धरती पर गिरती है तो वह धूमिल बन जाती है, अर्थात धूसर बन जाता है, उसका पानी पूरा मतलब मलिन कर देता है धरती को। चिंता का भार बनी अविरल, अर्थात वह जो बादल है वह सोच रहा है अपने आप में कि हम कहाँ बरसेंगे, तो उस तरह से वह नीचे गिर रहा है। रजकन पर जलकन हो बरसी, अब बादल खुद अपने आप को सोच मतलब यहाँ महादेव वर्मा जिक्र करते हुए कहती है कि बादल को यह लगता है कि हम कहाँ गिरेंगे, कहीं अगर मिट्टी पर गिरेंगे तो मेरा कोई महत्व नहीं रहेगा। तो या फिर अगर रजकन पर जलकन हो बरसी, रजकन यानी रज मना होता है मिट्टी के का कण, पर जलकन हो बरसी, अर्थात जल का जो कण है यानी बूंद जो है वह बरसेगा तो नव जीवन अंकुर बन निकली। अगर वह जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे वगैरह सब हैं अगर उस पर वह जल गिरेगा तो हो सकता है वह नया जीवन को फिर अंकुरित कर दे। पथ को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, यानी कि बारिश देखे होंगे कुछ देर तक होता है, उसके बाद जो है तुरंत हुआ और तुरंत खत्म, पता ही नहीं चलता है कि आकाश में जो है बादल है या नहीं। जब बादल रहता है तब पता चलता है कि हाँ अब बारिश होने वाली है, जैसे ही बादल समाप्त होता है तुरंत बारिश हुआ और उसके बाद जो है कहीं आपको आकाश में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा बादल का कोई भी चीज़। लेकिन शुरुआती दौर में आप देखेंगे जैसे ही बादल आकाश में छाता है तो पूरा चारों ओर जो है हवा का ऐसा माहौल आ जाता है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है वर्षा होने वाली है। तो यहाँ पर जो है महादेव वर्मा कहती है कि सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, जब मैं आता हूँ तो पूरे किसान वगैरह सब चिंतित जो रहते हैं, जो फसल वगैरह सब उपजाते हैं तो उनको हमेशा लगा रहता है कि बारिश कब होगा। तो उसका जब वह बारिश मतलब संभावना होने लगती है कि आकाश में पूरा तरह से मेघ वगैरह सब घिर जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो है बारिश होने वाली है, तो जो है सुख की सिहरन हो अंत खिली, और लोगों को ऐसा लगने लगता है नहीं अब सारा जो है गर्मी का मौसम खत्म होगा, अब जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा हवा मतलब जो है वायुमंडल में शीतलता देखने को के लिए मिलेगी और साथ ही साथ किसानों का जो फसल वगैरह सब है उसका वह बेहतर हो सकता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी ना अपना होना, यहाँ पर महादेव वर्मा कहती है बादल के माध्यम से कि विस्तृत यह जो पूरा नभ है, जो आकाश है, वह जो दूर दूर तक फैला हुआ है उसका कोई कोना अपना नहीं है, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यानी कि आज हम उमड़ रहे हैं कि कब जो है हम बादल बन मतलब बारिश के रूप में धरती पर आए और नए जीवन को अंकुरित करें। तो जो है बादल के माध्यम से महादेव वर्मा बताती है कि परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना है और इतिहास भी यही है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली, अर्थात बारिश होने के बाद बादल का अस्तित्व पूरे मतलब आकाश से खत्म हो जाता है। तो प्रस्तुत कविता में दुख को यहाँ पर बयां किया गया है, अपने जीवन के दुखों को लेते हुए बादल को संबोधित करते हुए वह बताती है जो मैंने आपको तमाम तरह की चीज़ों को बताने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।